Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 9 and we are discussing the Gupta Empire. So अब तक हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू के बारे में. मेजर रूलर्स हमने गुप्ता एम्पायर के कर लिए. अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त टू के क्या क्या सक्सेसर्स थे, है ना. और उसके बाद जो हम पूरा जो सोसाइटल सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं ना कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह की पॉलिटी थी, किस तरह की सोशल लाइफ थी, आर्ट एंड कल्चर क्या था, आर्किटेक्चर के लिटरेचर, ये सब चीज़ें तो हम अब इसके बाद वाले सेशंस में समझेंगे. बट यहाँ पे हम समझेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेसर्स ऑफ गुप्ता, चंद्रगुप्त टू. नाउ टॉकिंग अबाउट द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त टू, तो कुमार गुप्त क्या था, बेटा था चंद्रगुप्त टू का और हैंड्सफोर्थ उनका सक्सेसर भी था. फिर उसके बाद हिज राइन वॉज मार्क्ड बाय जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. यूजुअली देखो क्या होता है ना, उस वक्त पे जब बेटे होते हैं, मल्टीपल किड्स होते हैं या फिर सन होते हैं, तो यूजुअली आपस में लड़ते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब चाहिए. तो यूजुअली ये इनको जब दिया गया था इनका थ्रोन, तो काफ़ी जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ इनका राइन चला, है ना. एंड यूजुअली इनका जो राइन था वो भी, जो पूरा टेन्योर था वो भी काफ़ी पीस में चला. फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कॉइन्स भी इशू किए और इनके इंस्क्रिप्शंस भी आपको मिल जाएंगे किसके, कुमार गुप्त के. ओके फिर इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी करवाए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशन बाद में बन गया. तो कुमार गुप्त का क्या हाईलाइट है, कुमार गुप्त का हाईलाइट है नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये चीज़ें आपको पॉइंट आउट करते चलिए. ये सब चीज़ें तो बाकियों ने भी की हैं, यानी कि अश्वमेध यज्ञ, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बट हाईलाइट नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ जब इनका जो टाइम था, इनका राइन था, उसके एंड के वक्त पे अ वेरी पावरफुल वेल्दी ट्राइब जिनको बोला जाता है पुष्यमित्रास, तो उन्होंने गुप्ता को डिफीट कर दिया, गुप्ता आर्मी को डिफीट कर दिया. एंड अ ब्रांच ऑफ हुन्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया मेड अटेम्प्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन, और फिर उन्होंने भी इन्वेट करना शुरू कर दिया. बट इट वॉज हिज सक्सेसर स्कंदगुप्ता हु रियली फेस द हंस इन्वेजन. सो स्कंदगुप्ता जो कुमार गुप्त के सक्सेसर्स से, उन्होंने हंस के इन्वेशंस को फेस किया. बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने हंस के खिलाफ लड़े और अपने एम्पायर को बचाया. एंड बोला जाता है कि इस वॉर की वजह से ना गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे बहुत ही बड़ा स्ट्रेन पहुंचा होगा. देखिए किसी भी तरह की वॉर होता है तो आपके कंट्री की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो आफ्टर स्कंदगुप्ता's डेथ मैनी ऑफ हिज सक्सेसर्स लाइक पुरुगुप्ता, नरसिम्हा गुप्ता, बुद्धगुप्ता, बालादित्य, ये जो है एम्पायर को हंस से नहीं बचा पाए या फिर हुन से नहीं बचा पाए. अल्टीमेटली गुप्ता पावर टोटली डिसअपियर ड्यू टू द हुन्स इन्वेजन्स. और फिर बाद में जो मालवा में यशोधर मन का जो राइज होता गया, तो इस वजह से क्या है, ये डिसअपियर हो गए. फिर नाउ टॉकिंग अबाउट, अब तो ये हमने सारे मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ लिया ऑन द गुप्ता एम्पायर. नाउ लेट्स डिस्कस द मेन थिंग्स कि गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग गुप्ता किंग क्या कर रखते थे. पहली बात तो एक फीचर है, टाइटल्स रखते थे. ठीक है, जैसे कि परम भद्रका, महाराजा राजिराजा, परमेश्वरा, सम्राट, चक्रवर्तिन, है ना. तो इस तरह से बड़े बड़े टाइटल अपने आप को दिया करते थे. ऑल्सो यहाँ पे होती थी, ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई टाइटल. दूसरी चीज़ है काउंसिल. ठीक है, अब इनको असिस्ट किया करते थे काउंसिल, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी और दूसरे ऑफिशियल्स हुआ करते थे. अ वेरी हाई ऑफिशियल वॉज कॉल्ड संधि विग्रह एंड इट वॉज मैंशन इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको आप समझ सकते हैं एक फॉरेन मिनिस्टर जो कि था ये. ठीक है, फिर द किंग मेंटेन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस. ठीक है, तो जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे भी क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखते थे. वहाँ पे रखते थे अपने ऑफिशियल्स जिनको बोलते थे आयुक्तास या फिर कुमारा मात्यास. जो भी प्रोविंस थे गुप्ता एम्पायर के, उनको बोलते थे भुक्ति बोलते थे. और वहाँ पे होते थे उनके गवर्नर्स जिनको बोलते थे उपरिकास.
ये यूजुअली प्रिंसेस के बीच में से चूज़ किए जाते थे, जैसे कि बेटा है प्रिंस है या फिर चाचा का बेटा है प्रिंस है, तो दे दिया उनको एक प्रोविंस, ठीक है। ये जो भुक्तीज हैं दे वर सब डिवाइडेड इनटू विशायस और डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे वर गवर्न बाय विशायपति। तो आप समझ रहे हो, सपोज ये आपका पूरा गुप्ता एम्पायर है, ठीक है। पहले इन्होंने स्टेट्स में डिवाइड किया इनको, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। स्टेट्स का हेड भी होता था गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट का हेड भी हुआ करता था आपका विषयापति। ओके, नागरा श्रेष्ठी दे वर द ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी भी आ गई, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी था, समझ रहे हैं आप। तो जिस तरह से आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो कि सब डिविजन्स एंड यू नो देयर यू कैन से देयर वाज सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यू कैन सी इन द गुप्ता एम्पायर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फहीन्स, फहीन ने क्या बताया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब बताया, ही कैटेगराइजेज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एज माइल्ड एंड बेनेवोलेंट। यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी मूवमेंट में, पीपल वर एन्जॉइंग द पर्सनल फ्रीडम एज वेल, कोई इंटरफेरेंस नहीं था इंडिविजुअल की लाइफ में, पनिशमेंट भी ज़्यादा सीवियर नहीं थे, फ़ाइन वॉज था, ये कॉमन पनिशमेंट के लिए फ़ाइन वगैरह दिया जाता था, एंड स्पाई सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा देखने नहीं मिला, यानी कि पर्सनल लाइफ को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो रोड सेफ्टी वगैरह होते हैं ना, जैसे ट्रैवलर्स के लिए और थीव्स वगैरह के लिए, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, तो वैसा एडमिनिस्ट्रेशन भी था। एंड पीपल वर जनरली प्रॉस्परस, क्राइम बहुत ही कम नंबर में क्राइम हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ज़्यादा क्राइम होगा तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी, कम क्राइम होगा तो आपको यूजुअली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं मिलती हैं, तो वही है यहाँ पे। Also he had also appreciated the efficiency of Gupta Empire as he was able to travel without any fear throughout the Gangetic Valley, as he already said कि यहाँ पे ज़्यादा thieves वगैरह का fear नहीं था। moral as you can say पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था लिबरल, ओके, एंड व्हेन यू कंपेयर टू द मौर्यास तो मौर्या से ज़्यादा लिबरल था। सो यू कैन सी हियर कि जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था, मौर्यन से बहुत ज़्यादा लिबरल था। और वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल्स टू द फाहिन्स विजिट एंड सी, देखो अगर आपके देश में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो ये सारी चीज़ें थोड़े ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ द पावर टू कंपेयर विद समथिंग एल्स। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सिटीजन, और स्पेशली उस वक्त पे जब थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर पाती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे, या फिर अगर उनसे बोला जाए कि व्हाट इज़ पर्सनल फ्रीडम, तो शायद उनको उसके बारे में पता भी ना हो। जितने चीज़ें इम्पोज की गई हों उसी को वो सर्वमान्य मानते हों, तो दिस इज़ ऑल्सो देयर। सो इस सारी चीज़ों को अगर नज़र में रखा जाए, सो व्हेन समथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड look over your terms and administration and analyze your system, then it means that he must have been comparing with some other system, especially the traveler pilgrim जो कितने सारे states में जा के रह रहा है, तो ऑफ कोर्स कंपेयर करके बहुत सी चीज़ें बताएगा। सो इसी वजह से वी कैन रिलाई ऑन द फैक्ट्स ऑफ द फाहिन्स विजिट, कि हम उससे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। सो मेजरली यू कैन सी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने देखा, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग्स एज वेल। दिस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी वेरी good. So this is it about the successors of Chandragupta II and Gupta administration. I hope you understood all of this point. In the next session we will discuss about the social life, कि किस तरह की social life हुआ करती थी गुप्ता के टाइम पे। We will also talk about the art and culture, art and architecture, literature, sciences. ठीक है, तो ये बहुत important रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गुप्ता एम्पायर काफ़ी important है as far as your art and culture is concerned. So stay tuned for that. हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले सेशंस में, आने वाले पार्ट्स में. So I'll see you in that session, and I hope you like this particular video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं।
देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।